लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इनकी कुर्सी जो ये हमारे आज सर के ताज हैं। कारी जर्रार साहब बिला ने इनकी शान में कलाम पढ़ा, इनके सामने पैर फैला के बैठना ये बेअदबी है। तो मैं चाहता हूँ इनकी कुर्सी और हमारे करीब करो। कुर्सी करीब होगी तो इनका फैदान मिलेगा। ये कोई आम बच्चे नहीं है, ये कोई आम इंसान नहीं है। बैठो। देखिए ये आंखों से नाबीना है, अल्लाह का करम है, कमाल है रब का। मेरे रसूल पाक का जिंदा मौजिज़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी मेहनत कारी शाहनवाज साहब ने की है कि आंखें भी नहीं है, फिर इन्होंने इनको पढ़ाया है। इनके माँ बाप कितने अच्छे हैं। माँ बाप हैं तो मौला उन्हें उम्र तवील अता फरमाए, गुजर गए तो मौला बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। बड़ा अच्छा काम किया है कारी शाहनवाज साहब, वाकई आप सीने से लगाने के लायक। एक नाबीना हाफिज के आप उस्ताद हैं, आपकी बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए यही सामान काफी है। बेशक दुनिया आंखों वालों का उस्ताद बनती है, आप ऐसे हाफिज के उस्ताद बने हैं जिनकी आंखें भी नहीं है, लेकिन दिल की आंखें खुली हुई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जालिम कुरान खत्म करेंगे हैं? अबे हम में जो आंखों वाले हैं वो भी कुरान पढ़ते हैं, जिनकी आंखें नहीं है वो भी कुरान पढ़ते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, इनकी तरफ से पढ़ूंगा एक शेर। ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। वाह वाह वाह। आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। आइए पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कारी शाहनवाज साहब को तवज्जो चाहूंगा आपकी। मौलाना इब्राहिम साहब, हाँ मैं तकरीर करना आया हूँ। ओ भाई साहब टोपी वालों, टोपी तुमने इतनी अच्छी लगाई है कि हमारे पास भी ऐसी टोपी नहीं है। बड़ी कीमती टोपी है माशाल्लाह। आज यही हाल तो है, कपड़े लेंगे 5000 के और टोपी जाके मस्जिद में तलाश करते हैं। और टोपी भी अगर लाते तो 5 रुपए वाली टोपी ला रहे, समझ लो वही वो पता ना कैसी टोपी है। और इमाम साहब को वही गिफ्ट कर रहे हैं। अब इमाम साहब पहनते 500 की टोपी और तू 5 की टोपी दे रही है, अजीब हाल है। तो माशाल्लाह बैठ गए वो टोपी वाले, चले गए हाजत के लिए गए। हाँ चलिए पानी पीने गए हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो मैं चाहता हूँ जी ये ड्राइवर साहब हमारे भूखे हैं, खाना नहीं खाया, इनकी मोहब्बत है, आप जाकर खाएंगे फिर आएंगे इंशाल्लाह। ये काम बड़ा मुश्किल है, ये शुरू से आखिर तक इन्हें बैठना है। कारी शाहनवाज साहब को मिला, किसी और को भेज दो, आप बैठ रहो, किसी शागिर्द को भेजो, है नहीं, बैठ जाओ आप, हजरत को खाना खिला के लाओ। तो मैं ही चाह रही हूँ 2-3 शेर मैं ही पढ़ लूँ। हाँ भाई पढ़ूं तो आप एक मर्तबा और हुसूल बरकत की दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। भाई साहब आपका यूट्यूब चैनल है, आपका अगर नहीं है तो बंद कर लो, ये सब लग रहे हैं इस पे देख लियो। बिला भाई मेहनत कर रहे हो, आप अपना हाथ दुखा रहे हो, क्योंकि जब ये इतने लग रहे हैं इनके चैनल को सब्सक्राइब करना और पूरा जलसा कारी शाहनवाज साहब तबीला के नाम से यूट्यूब पे आ जाएगा। आप मेहनत मत करो, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। चंद शेर सुनो, सुनिए गुनाहगारों की थोड़ी सी इको दे दो। गुनाहगारों की, हम गुनाहगार हैं, शब बारात आने वाली है, उसमें हम इबादत करेंगे। इसलिए इबादत करेंगे जो हमसे पूरे साल गुनाह हुए हैं, अल्लाह उस रात में इबादत की बरकत से माफ कर देगा। तो अब ये तसव्वुर जमा के बैठे हम गुनाहगार हैं और नबी की शफात गुनाहगारों के लिए है। अल्लाह ताला जब फरमाएगा महबूब अपनी उम्मत को लेके आओ, मैं सबसे पहले आपकी उम्मत का हिसाब किताब करूंगा। तो अल्लाह के रसूल नमाजियों को, शहीदों को, हाजियों को, हाफिज कुरान को, कारी कुरान को, आलिम दीन मतीन को, आपके इमाम साहब को, नेकों को नबी लेके चले जाएंगे।
अल्लाह फरमाएगा जिन्हें लेके आए हो महबूब उन्हें भी देख रहा हूँ और जिन्हें छुपा के आए हो उन्हें भी देख रहा हूँ। नेक लाए हो बदकार कहाँ है? अल्लाह के रसूल अर्ज करेंगे मौला नेक लाया हूँ, नेकों को तू ले ले और जितने गुनाहगार हैं उन्हें मुझे दे दे, मैं अपने दामन में छुपा लूं। ये रसूल पाक का प्यार है हम जैसे निकम्मों से। आला हजरत के भाई कहते हैं ढूंढा ही करें सदरे क़ियामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह। यकीन जानो जो नबी के दामन में छुप गया वो जन्नत में जाके निकलेगा। छुपेगा नबी के दामन में और निकलेगा जन्नत में। तो जरा हाथ उठा के एक मर्तबा अगर अल्लाह ने हाथ दिए हैं किसी मौलाना को हमारे कारी शाहनवाज साहब को दिखाने के लिए नहीं, मदीने वाले आका को मनाने के लिए, हाथ उठा के और आहिस्ता बोलो या रसूल अल्लाह। अब शेर देखो, गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए। कारी शाहनवाज साहब थोड़ा बात साइड से कर लो, ये लोग आपको देख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं ये कुछ नहीं कर रहे, ये सरताज में जो आए हैं उन्हीं के लिए कुछ एडजस्ट ऐसा करेंगे, कोई बातें हो रही हैं, आप तो मुझे देखते रहो। गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे रातों में उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे। आका पूरी पूरी रात रोते थे, लेकिन ये उम्मती है कि बाहर से उठ के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। क्या जवाब दोगे? जज़ाक अल्लाह, अल्लाह आपके सुनने को कबूल फरमाए। देखिए कितना अच्छे अंदाज में सुनने हैं। मैं कहता हूँ आप भी आ जाओ, ये आप बहुत गलत कर रहे हो। अगर नबी नाराज हो गए तो अल्लाह रूठ जाएगा, और नबी राजी हो गए रब राजी हो जाएगा, और जिससे रब राजी है उससे जग राजी है। समझ रहे? आ जाओ मेरे भाई, जल्दी आओ। शेर देखो, गुनाहगारों की सलाम दाई। हमारी माँ बहनें खामोश रहे और ये शिरकत कर ले इस शेर में। सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को। मेरे आका मकामे जहराना में बैठे हुए थे, माले गनीमत बांट रहे थे। एक औरत आई जिसकी कमर लचके खा रही थी, बता रहा था कमर का लचकना ये कोई कमजोर औरत है। जैसे औरत आई तो सरकार उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए, अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को बिछाया और उस खातून को उस पर बिठाया, उसकी बातों को हमतन गोश होके सुना। जब वो जाने लगी हदाया तहाई बहुत सारे गिफ्ट दिए। सहाबा ने पूछा सरकार कायनात आपके लिए खड़ी होती है, ये कौन थी खुश नसीब औरत इस जिसके लिए आप खड़े हो गए? तो सरकार फरमाते हैं ये मेरी माँ हजरत हलीमा है, बचपन में दूध पिलाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका अपनी रजाई वालदा का इतना ख्याल करते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, तो सोचो उनकी हकीकी माँ आमना को कितनी इज्जत देते होंगे। शबे बारात करीब है ना, सबसे माफी मांगोगे? अरे मांगोगे नहीं मांगोगे, लेकिन इतनी तौफीक नहीं होती माँ बाप से माफी मांग ले। याद रखना पूरी रात इबादत करना, माँ बाप राजी नहीं होंगे तो अल्लाह तुम्हारे सजदे कबूल नहीं करेगा। 500 या 100 रकात नफल न पढ़ना, बल्कि आप 10 रकात नवाफिल पढ़ लेना, लेकिन ऐसे पढ़ना पहले माँ बाप को राजी करना। अगर माँ बाप इंतकाल कर गए हो तो ईशा की नमाज पढ़ के नफल की नियत बाद में बांधना, पहले माँ बाप की कब्र पे जाना, और हो सके तो दिन में चले जाना। एक बात बताओ, अगर
खर्च हो जाएगा तो मेरे लिफाफे में से काट लियो, और क्या है। हाँ, हाँ, ये अब ये लाइट आ गई, अल्लाह करे आती रहे, भागे बहुत जल्दी है। हाँ, अल्लाह कबूल फरमाओ। हाँ, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। एक बात बताऊं, मजमा कम है लेकिन इतना दम है, मैं आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अच्छे लोगों की पीछे भी तारीफ होती है। जी जी बेशक। इतना अच्छा सुनना हो, कसम खुदा की, सेल पे स्टार्ट हो, इतना अच्छा मजमा अगर मिल जाए ना तो जान लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ताकत लगाने की। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मेरा मशवरा, अपना मशवरा है, नमाज की नियत बाद में करियो, पहले कब्रिस्तान जाके अगर माँ की कब्र मिले तो माँ की कब्र की पायती चूमियो, बाप की कब्र मिल जाए तो बाप की कब्र के सरहाने को चूम लेना, रो रो के दुआ करना। माँ बाप अगर राजी हो गए तो अल्लाह ताला तेरा भी जन्नती लिस्ट में नाम लिख देगा। जी बेशक सुभान अल्लाह। और ऐसा सर मारने से कोई फायदा ना, पूरी रात फुर फुर फुर, कभी यहाँ कभी वहाँ, कोई फायदा ना मिलेगा। कितना ही तेल फूंक लिए मोटरसाइकिल में, उस मजार पे भी जाइए, वहां भी जाइए, सब में चादर डाल के आ जाना, कुछ नहीं मिलेगा जब तक ये माँ बाप राजी नहीं होंगे। मैं जिम्मेदार स्टेज पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सबसे बड़ा पीर अगर कोई है तो वो माँ बाप है। कसम खुदा की बहुत रोगे अगर बाप साथ छोड़ के चले गए। अगर माँ का इंतकाल हो गया तो बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि माँ का इंतकाल हो तो छोटा बच्चे, छोटे बेटे ही रोते ना। मैंने तो एक बुजुर्ग को रोते देखा, उनकी वालिदा की उम्र थी 100 साल, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 40 में भी नहीं हुआ उनकी वालिदा के इंतकाल को, और उनकी उम्र कम से कम है 75-80 साल की। वो अपनी माँ को याद करके इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे। और जिस दिन से माँ का इंतकाल हुआ है, नमाज भी 5 टाइम की पढ़ने लगे, हर नमाज के बाद माँ की कब्र बजा के कुरान का पारा पढ़ गया। बेशक सुभान अल्लाह। ये माँ की मोहब्बत है जो बूढ़ों के दिल में भी बेदार है, जवानों के दिल में भी जिंदा है, बच्चों के दिलों में भी जिंदा है। माँ तो माँ होती है, इसलिए इनकी इज्जत करो। अब शेर देखो, मेरे आका कितनी इज्जत किया करते थे। तवज्जो आपकी है जी, तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। शेर देखो, गुनाहगारों की सलाम दाई, हलीमा तेरी गरीबी को सलाम दाई, हलीमा तेरी गरीबी को। चुने गए हैं नबी, चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए, चुने गए हैं नबी, चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए। हुजूर रोते थे उसे बहिश्त में, बहिश्त कहते हैं जन्नत को, बहिश्त किसे कहते हैं? जन्नत को। उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। नबी के नाम पे, नबी के नाम पे जो अपनी जान देता है, नबी के नाम पे, नबी के नाम पे, नबी के नाम पे जो अपनी जान देता है। हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे रातों में उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे। और अभी जो महीना गुजरा है वो मेराज 27 तारीख को रसूल पाक को हुई। तो शेर देखे, खुद अपने पास में बुलवा के देखने के लिए, खुद अपने पास में बुलवा के देखने के लिए खुदा ने भेजा है, खुदा ने भेजा है रफ रफ मेरे नबी के लिए, खुदा ने भेजा है। और जितने हुसैनी हैं, एक एक हुसैनी इंशाअल्लाह बोलेगा। जरा मोहब्बत से पहले कह दे या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। यजीद कारी साहब की जानिब से शेर पढ़ता हूँ। यजीद कल की
कहानी का सिर्फ उन्वान था। यजीद था, हुसैन ये बोलो हुसैन है। यजीद कल की कहानी का सिर्फ उन्वान था। हुसैन आज भी, हुसैन आज भी, हुसैन आज भी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है रहबरी के लिए। हुसैन आज भी, हुसैन। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम आपका? अब्दुल वाजिद भाई फरमा रहे हैं कि मेराज का शेर दोबारा पढ़ दे। पढ़ दूं? अरे पढ़ दूं? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुद अपने पास में, हाँ माशाअल्लाह, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। शेर देखे, खुद अपने पास में नबी सो रहे थे, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील लेकर के आओ। जिब्रील पूछे, नबी आराम फरमा रहे थे, आवाज दे के उठाऊं तो कहीं आवाज ऊंची ना हो जाए, ये भी बेअदबी है। कुरान ने मना किया अपनी आवाज को नबी की आवाज पे ईमान वाले बुलंद ना करें। हाथ पकड़ के उठाऊं तो कहीं बेअदबी ना हो जाए, पैर का अंगूठा पकड़ के हिलाऊं कहीं बेअदबी ना हो जाए। फिर क्या किया, जिब्रील ने अपने लबों को नबी के तलवे से रगड़ना शुरू किया। जिब्रील ने बता दिया जहां से जिब्रील के मर्तबे की, जहां पे जिब्रील के मर्तबे की इंतहा होती है, वहां से रसूलुल्लाह का मर्तबा शुरू होता है। शेर देखे, खुद अपने पास में बुलवा के, बुलवा के, अरे आप भी बोलिए, बुलवा के, बुलवा के, बुलवा के देखने के लिए। खुद अपने पास में बुलवा के, अब्दुल वाजिद भाई शेर देखे, खुद अपने पास में बुलवा के देखने के लिए खुदा ने भेजा है, खुदा ने भेजा है रफ रफ मेरे नबी के लिए। खुदा ने, नारे तकबीर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। एक शेर हंगामा हो जाएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करें, हंगामा हो जाएगा इंशाअल्लाह। शेर देखें, कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी। जी जी बेशक। ये टाइम बढ़ाते रहेंगे, डेट जब तक इनका काम पूरा ना होगा डेट बढ़ाते रहेंगे। बोले कब मिटाओगे? बोले अभी 24 में मिटा देंगे। फिर काम हो जाएगा, अरे अभी और टाइम 30 में मिटाएंगे। तो ये अपने मफाद के लिए टाइम बढ़ाते रहेंगे और पूरा मामला तुम्हारे कांधों पे रख के करेंगे। हाँ, तुम्हारा जिक्र करेंगे, कामयाब होते रहेंगे। आरजी तौर पे जब कहेंगे जो इनकी सपोर्ट करने वाले, कब मिटा रहे हो इन्हें? बोले अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी 30 में मिटाएंगे। एक दिन ऐसा आगा खुद ही मिट जाएंगे, खुद ही खत्म हो जाएंगे। हमें नापने वाले खुद नप गए। जी जी, हमें तो बिठाया है गरीब नवाज ने। जी जी बेशक, बसाया है गरीब नवाज ने। जी। गरीब नवाज अकेले नहीं आए थे, बल्कि 40 फकीर उनके साथ थे और उनके सीनों से कुरान लगा हुआ था, सर से कफन बना हुआ था और बगल में मुसल्ला दबा हुआ था। पैरों में जूतियां थी, जूतियां फट गई। इतने भूखे और प्यासे हो गए कि जो साथ में था वो ज़्यादा रात तो शबी खत्म हो गया। तो जो पेट थे ना वो कमर से लिपट गए, कमर से पेट पटक गए। चलते रहे, जूतियां टूट गई। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, यहाँ तक के सरकार गरीब नवाज के जो नाखून थे पैरों के टूट टूट के खुद गिर गए। जी जी बेशक। लेकिन टारगेट था हिंदुस्तान में जाएंगे, इस्लाम को आम करेंगे, नबी पाक का झंडा लहराएंगे। जी बेशक। गरीब नवाज भूखे प्यासे आ गए, कुरान साथ लेके आए। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के बसा के आज मजार शरीफ के अंदर लेटे हैं। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम तो कहते हैं तुम हमें मिटाने के ख्वाब देखते रहो,
तुम देखते रहो, हमें तो गरीब नवाज ने बिठा दिया, उनके बिठाए हुए ऊँट न उठा सके तो उनके बसाए हुए मुसलमान तुम कैसे भगा दोगे, कैसे निकाल दोगे? नहीं निकाल सकते। जब तक गरीब नवाज का मजार हिंद में रहेगा तो शान से मुसलमान भी रहेगा। जोर से बोलो, रहेगा कि नहीं रहेगा? इंशाअल्लाह तुम यहीं रहोगे, यहीं मरोगे, यहीं दफन होगे, यही दफन हो गए। अल्लाह अकबर। शेर देखे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। खुद अपने पास में बुलवा के देखने के लिए कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी, कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी। हर एक गाँव में, हर एक गाँव में, हर एक गाँव में मुर्गा अजान देता है। हर एक गाँव में, हर एक गाँव में मुर्गा अजान देता है। हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे रातों में उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें औलाद की तलाश होगी? शादी को कई साल बीत गए होंगे लेकिन अभी तक औलाद उनके पास नहीं होगी। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास बेटियां ही बेटियां होंगी, बेटे नहीं होंगे, बड़े इलाज कराए होंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको, आप सबको सलामत रखे, हमें भी सलामत रखे। हज़रात शेर देखे, तो मैं आपसे ये एक वजीफा देना चाहता हूँ, नुस्खा देना चाहता हूँ कि जिनके पास औलाद नहीं है वो भी इसे याद करें, और जिनके पास बेटियां हैं, बेटों की तलाश है, वो भी याद कर लें। ये सरकार आला हजरत का नुस्खा है, सरकार आला हजरत का नुस्खा है। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। इस शेर को नमाज के बाद पढ़ा करो। अपने उलमा से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, आप भी पढ़ा करें। इस शेर को खाली टाइम में पढ़ा करें, सफर कर रहे हैं तो उस टाइम में पढ़ा करें, घर में खाली बैठे हैं तो इस वक्त में इस शेर को पढ़ा करें। ये शेर विरदे ज़बा रखें, इसको वजीफा बना ले। मुकदमा लग गया होगा तो मुकदमे से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपका कोई भाई जेल में होगा तो उसकी इंशाअल्लाह बेल हो जाएगी। आपके पास बेटियां हैं, बेटों की जरूरत है तो आपको बेटा मिलेगा। ये शेर आप वजीफा बना लें। आला हजरत ने वजीफा बनाया, अल्लाह ने आपको शहजादों से नवाजा। सरकार ताजुश शरिया के शहजादे हुजूर असजद मियाँ के यहाँ बेटियां थी, बेटे नहीं थे। आपने इस शेर को पढ़ना शुरू किया, अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे से नवाजा। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने उलमा से भी, आपसे भी इस शेर को पढ़ा करें। आला हजरत सरकार क्या फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मसिक्का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कही कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहा तुम्हारे लिए। फिरिश्ते खिदम, रसूल हिशम, तमाम उमम, गुलाम करम, वजूदो अदम, हुदूसो क़िदम, जहां में आया तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। जो अब तक नहीं बोला है वो अब बोलेगा इंशाअल्लाह, जो आज बोलेगा उसके लिए नबी मैदान महशर में बोलेंगे, इसके लिए नबी मैदान महशर में बोलेंगे। अभी नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह इमाम साहब। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, तुम्हारे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, इस्लाम की मुक़द्दस बेटियों,